तो बात हमारी चल रही थी सक्सेस और प्रोफेशनल्स और उससे रेलेवेंट फिर हमारा एजुकेशनल सिस्टम और हमारी टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। एक और चीज़ जो इसमें रेलेवेंट है या प्रोफेशनल्स की लाइफ और उससे एक चीज़ हम अपनी पर्सनल एग्जांपल के थ्रू और उससे फिर हम समझते हैं कि मुद्दा क्या है। तो तकरीबन 7 साल मैंने प्रोफेशनल एक जॉब की। तो अब किसी भी दिन क्या होता है, आपकी बॉस से थोड़ी सी अनबन हो जाती है। किसी भी दिन क्या, एक नॉर्मल रूटीन होता है। बॉस चूँकि एक थोड़ा सा डिफरेंट कैरेक्टर होता है आपकी लाइफ का, तो प्रॉब्लम्स होती हैं ऑब्वियसली। एंड वो कभी कुछ आपकी और उसकी मेंटालिटी नहीं बन रही। वो कुछ कह रहा है, आप कुछ, वो चाह रहा है ऐसा हो जाए, आप चाह रहे हो कि नहीं इस तरह हो, ये तो सही तरीका नहीं है जो आप बता रहे हैं, तो सही तो ये तरीका है। तो देयर आर मैनी। और चूँकि मेरी जो जॉब थी वो एक मखसूस तबके की कंपनीज़ हैं, तो वहाँ पर जो बॉस होता है वो ही इज़ द ओनर, जो डायरेक्टर है ही इज़ द ओनर। तो वहाँ आप उससे ज़ाहिर है ज़्यादा बहस भी नहीं कर सकते। तो जो वो कह रहा है वो आपको करना है, वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो ऐसी कंपनीज़ में फिर अगेन वो जो इमोशंस हैं वो तो फिर ज़ाहिर है रिएक्शंस आएंगे, और उसके और कभी कभार मोस्ट ऑफ द टाइम सामने नहीं आते, क्योंकि वो ओनर हैं, वो आपको निकाल भी सकते हैं। तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने जूनियर्स पे आ रहे होते हैं, आप ख़ुद बर्दाश्त कर लेते हैं, आप ख़ुद अपने ऊपर निकाल लेते हैं उन चीज़ों को। तो अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें फिर उस इंसान का, लेट्स से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या बनता है कि यार देखो, इसकी वजह आज सुबह मतलब बॉस से हो गई, अब पूरा दिन ख़राब जाएगा। ये जो हैं बिल्कुल प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, और ऐसे हैं और ऐसे हैं, और देखो यार हमारा भी दिन ख़राब करते हैं, अब घर जाके भी मज़ा नहीं आएगा। और फिर ट्रैफिक में जाना, शाम में अज़ाब है कराची का ट्रैफिक। तो अच्छा, इसमें अब हो क्या रहा है, इसमें आप अपने इमोशंस की ज़िम्मेदारी, इमोशंस के रीज़न आप किसी एक इंसान को ठहरा रहे हैं, या आपकी लाइफ के इंसिडेंट्स के लिए आप किसी एक इंसान को या ट्रैफिक को या एल्स। तो अब ये काम कर रहे हैं। और एक्चुअली एक मुस्लिम के लिए क्या होना चाहिए तरीक़ाकार, वो इम्पोर्टेंट है। और एक मुस्लिम का बिलीफ सिस्टम, उसके ईमान का एक बहुत बड़ा जुज़ है, वल क़दरी ख़ैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला, कि मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है वो अल्लाह के करने से होता है, किसी इंसान के करने से नहीं होता। ये बड़ा हमारा ईमान मुफस्सल का पार्ट है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट ईमान है हमारा, कि मेरे साथ अगर कुछ भी आज हुआ है तो मैं उस इंसान को ना देखूं, मैं उस सबब को ना देखूं, मैं मुसब्बिबुल अस्बाब को, अस्बाब क्रिएट करने वाले पर मेरी निगाह जाए कि क्यों हुआ मेरे साथ आज ऐसा। इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल डॉक्टर इसरार साहब ने दी कि एक दरवेश जा रहा था अपनी धुन में, और ये कहता हुआ कि जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो, जो रब करे सो हो। तो किसी शरारती आदमी ने पत्थर उठाया और सर पे मार दिया। तो दरवेश ने उस आदमी को देखा तो उस पत्थर मारने वाले आदमी ने कहा कि मुझे क्या देख रहे हो, जो रब करे सो हो। अब ये मेरी तरफ से एक एडिशन है कि रब ना चाहता तो पत्थर तुम्हें ना लगता, लेकिन लगा है तो जो रब करे सो हो। ये मेरी तरफ से एडिशन है, उसमें नहीं था। तो अब दरवेश ने कहा कि हाँ बिल्कुल, जो रब करे सो हो, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मुंह किसने काला करवाया है।
नाउ देयर आर टू डायमेंशंस ऑफ थिंकिंग इन दिस, या इस इवेंट को किस तरह सोच सकते हैं कि अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी होता है वो तुम्हारे अपने अमाल का नतीजा है। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदीन नास। और अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुछ अमाल का हम तुम्हें यहाँ पर देते हैं। तो अब मैं ये सोचूं कि अगर आज मेरे बॉस के हत्ते मेरे साथ कुछ हुआ है तो क्या मैंने कुछ मतलब ऐसी चीज़ तो नहीं कर दी जिससे अल्लाह नाराज़ हो गया और इस वजह से ही हुआ है। और अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है लेट्स से, तो फिर दूसरी चीज़ ही कि फिर आजमाइश है कि अल्लाह पाक देखना चाहते हैं कि आप सब्र करते हैं या आप जो है वो टेम्परामेंट लूज़ कर जाते हैं, अपने जूनियर्स पे बरस पड़ते हैं इन दैट एग्ज़ाम्पल। तो हाँ, अच्छा, हम प्रोफेशनल्स इस चीज़ को भूल चुके हैं। हम प्रोफेशनल्स ही क्या, हम इस चीज़ को हम अपने तमाम रिश्तों पर एक्सट्रापोलेट कर लें। अगर कोई बहू है तो अगर वो जॉइंट फैमिली में रहती है तो समझती है कि बस सास ही मेरे साथ, सास के बुरा करने की वजह से मेरे साथ बुरा होता है, उसकी नज़र अल्लाह पर नहीं होती। एंड वाइस वर्सा, औलाद ये समझती कि यार देखो मुझे, मेरे पास आईपैड नहीं है तो ये अब्बा दिला के नहीं दे रहे इसलिए मेरे पास आईपैड नहीं है। नो, वो औलाद अल्लाह को भूल गई। तो हम किसी भी रिश्ते में और किसी भी इवेंट में हम नज़र दौड़ाएं तो हम, और अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि कितनी इम्पोर्टेंस है मुसब्बिबुल असबाब के लिए। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं घर में नमक ख़त्म हो जाए, तुम्हारे जूते का तस्मा टूट जाए तो पहले अल्लाह से मांगो। तुम्हें पहले अल्लाह याद आना चाहिए। और हमें कौन याद आता है, बल्कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ सबब ही नज़र आता है। हम मुसब्बिबुल असबाब को भूल गए हैं।